ओम शांति। आज की मुरली है 13/10/2022। मुरली का सार है, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। जैसे कि दुनिया में भी होते हैं ना, कोई लड़की शादी करके जाती है तो कितनी खुशी से सपने सजाती है कि हम पति के घर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तो हम कितने युगों के बाद हमने इतनी सारी जप तप सब कुछ मेहनत की, भक्ति की, अब जाके हमें फल मिला, हमें परमात्मा मिल गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो कितनी खुशी से छोड़ेंगे कि हम अपने परमात्मा के साथ जा रहे हैं। जो हमारी चाहना थी कि हमें परमात्मा मिले, अब हमें परमात्मा मिल गया, तो अब हमें किसी चीज़ की चाहत नहीं है सिवाय बाबा का। तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो अपने पिता के साथ चलेंगे। ठीक है। और माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन माया से बचने के लिए सेफ्टी का आधार क्या है? सिर्फ परमात्मा। मन और बुद्धि से बाबा को याद करना है सब कुछ करते हुए। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट है, यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए, जो कोई आए तो समझा सको। मतलब यहाँ तो बाबा कहते सबको रखनी चाहिए, ठीक है रखनी चाहिए। अब कितनी भी आत्माओं के घर पे अलाव नहीं है, झगड़े होंगे उस टॉपिक को लेके, तो हमें तो झगड़ा नहीं करना है, युक्ति के साथ चलना है। हमें घर में गेस्ट आते हैं, हम भले चित्र ना रखें, कोई गेस्ट आते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि ये इस आत्मा को इंटरेस्ट है ज्ञान की बातों में, तो ही हमें बतानी है, ताकि उसे सब, अगर उसके लक में होगा कि ज्ञान में आने वाली आत्मा है तो वो ज्ञान में आ जाएगी। तो हमें युक्ति के साथ चलना है। और जिन आत्माओं के घर में अलाव है तो उन्हें तो अच्छी बात है, फ़ोटो लगा सकते हैं, ताकि कितनी सारी आत्माएं आएंगी तो उन्हें ईजिली तरीके से बता सकें। अच्छा, मुरली का नेक्स्ट पॉइंट है, कलयुग है रौरव नर्क। आज तो हम जानते ही हैं कि ये कलयुग कितना रौरव नर्क है। सबके घर में दुख, प्रॉब्लम, अशांति, बीमारी, बहुत तरह के रंग बिरंग के पेपर आते ही रहते हैं। कोई बच्चे से, कोई माता पिता से, सास बहू का, कितने सारे पेपर एक दूसरे के लिए आते हैं। क्यों? ये अभी लास्ट टाइम है, अभी हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। तो कलयुग ये बहुत रौरव नर्क है। और सतयुग कितना सुख देने वाला सुहाना मौसम वहाँ पे एवरी डे रहता है। अच्छा, अभी हम वरदान देख लेते हैं। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। मतलब ये संगम युग छोटा सा युग है। जब अभी बाबा आए, परमात्मा आए, तो डायमेंशन खुल गया। जब डायमेंशन खुल गया तो कितने सुख सुविधाएं हम आत्माओं के लिए बनी है। फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ अभी बाबा आए तो जाके इतनी सुख सुविधाएं हुई, नहीं तो पहले कहाँ थी। खासकर तो पहले स्त्री को कितना दुख हुआ करता था, तो अभी तो वो सारे दुख है ही नहीं है। अभी जो हम ये योग करते हैं, सकाश देते हैं, तो जो आत्मा दुखी रहती है, पूजा पाठ भक्ति बहुत करती है, तो उन्हें फील होता है शांति का, क्योंकि मन और बुद्धि शांत रहता है उन लोगों को, तो एक शांति का अनुभव होता है। ठीक है। और हम सकाश देते हैं, प्रकृति को सकाश देते हैं, मनुष्य को सकाश देते हैं, तो उनको भी ना अच्छा सा फीलिंग होता है। अच्छा, अभी हम स्लोगन देख लेते हैं। न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मतलब हम डिटैच होते हैं सभी से अलग, मतलब अंदर से डिटैच होते हैं, लेकिन सबके साथ रह के प्यार से चलते हैं। तो हम डिटैच है तो हमें किसी के भी इमोशन हो, चाहे कोई भी पेपर हो, हमें उसमें मतलब गहराई में नहीं जाते। डिटैच होके उस पेपर को हम ज्ञान से सॉल्व कर देते हैं और डिटैच हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। तो ये क्या होता है, डिटैच से ना हम बहुत ये जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।